मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो गई। केरल में जाकर के उसने किसी फरमान नाम के एक लव जिहादी से शादी कर ली है। हालांकि अभी तो सब दिखाया जा रहा है कि साहब सब कुछ जो हुआ है वो हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है, फरमान को तिलक लगाए हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सब तो फर्जी की दिखाने की बातें हैं और इसलिए हैं ताकि हिंदू लड़कियों को ये समझाया जाए कि देखो भाई ये सब लव जिहाद वगैरह कुछ नहीं होता। देखो कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई है। इसके बाद जो उसको अटैची में पैक होना है वो तो अलग की बात है। फिलहाल तो यही सपना जो है वो दिखाया जा रहा है और पूरे तरीके से चालबाजी के साथ में पीएफआई अपना काम कर रहा है। खैर, तो इस घटना के ऊपर आज मैं अपना पूरा वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले एक आपसे छोटी सी एक अपील है और वो ये है कि हमारा ये जो पूरा चैनल है ये एक तरह से देखा जाए तो पेड है और हमारी एक छोटी सी 100 रुपये की फ़ीस है। आप चाहें तो हमें वो दे सकते हैं, इससे हम अपने काम को आसानी से कर सकेंगे। इसमें हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपनी जो रिसिप्ट है उसको भेज सकते हैं। तो मित्रों दरअसल ये जो पूरा मामला ये शुरू कहाँ से होता है? ये मामला शुरू होता है महाकुंभ से। और महाकुंभ के दौरान एक लड़की मोनालिसा, उसका नाम भी मोनालिसा नहीं था, कुछ और नाम था, वो भोसले थी, कोई महाराष्ट्र की थी और यहाँ पर कुंभ में आकर के माले बेच रही थी और पत्थर की मालाएं और दूसरी मालाएं बेच रही थी। लेकिन जो कुछ लालची लोग थे जिन्होंने कि क्या किया कि सोचा कि हम इसका नाम का, इसकी कुछ खूबसूरती का उपयोग कर लें और कुछ अपना लाभ कमा लें। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि इस लड़की को वायरल किया। ये लड़की कोई बहुत ऐसी सुंदर भी नहीं थी, मगर इस लड़की के ऊपर फिल्टर मार मार के इसको वायरल कराया गया। और इसके बाद जब ये लड़की लगातार वायरल होने लगी, खूब वायरल होने लगी, तो इसके बाद फिर जो है इसके साथ फ़ोटो खिंचाने वालों की भीड़ लग गई। आखिरकार इसको महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। इसकी दुकान चल गई और इसके बाद इसने जो है वही काम शुरू कर दिया जो आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में हिंदू लड़कियाँ कर रही हैं। उनमें उसका एक सबसे बड़ा मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि वो अपनी नंग धड़ंग तस्वीरें और तरह तरह की चीज़ें अपनी यूट्यूब पर लगाती हैं, अपने फेसबुक पेज पर लगाती हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगाती हैं और अपनी सुंदरता का लाभ उठा करके उनके करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हो जाते हैं। और इसके बाद फिर उनको अपनी एक फ़ोटो डालने पर उनको $1 मिलता है और वो अपनी 80 रुपये के लिए, 100 रुपये के लिए अपने पूरे जिस्म की नुमाइश करके, अपने जिस्म की नक्काशी की नुमाइश करके जो है वो पैसे कमा रही हैं। और उनके जो माता पिता हैं, उनके जो भाई हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए चुप हैं कि पैसे आ रहे हैं। तो एक ऐसा समाज जो कि औरत की कमाई पर जिंदा समाज है, वो समाज के लड़कियों के साथ तो यही होना है, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है। और एक बात और भी है कि जब मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नारीवादी होंगे, महिलावादी होंगे, वो मुझे बोलेंगे कि तुम पुरुषवादी हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो देखो मैं आपको बताऊं कि मैं सीधी सी बात है भाई, देखो जो तन से पुरुष है, मन से पुरुष है, वो तो पुरुषवादी रहेगा, वो तो कभी महिलावादी नहीं हो जाएगा। बाकी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो खुद देख ले कि वो क्या हैं। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। मैं तो पुरुष हूँ, मैं पुरुषवादी करूँगा। और ऐसी मेरी जो ये वीडियो है या मेरी जो ये बातें हैं वो उस काले हिट के छिड़काव की तरह से हैं, जिससे कि ये जो फेमिनिस्ट टाइप के जो मक्खी मच्छर कॉकरोच हैं, ये तड़प तड़प करके इनकी हालत वैसी ख़राब होनी, तो वो वीडियो ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरत की कमाई पर समाज जो जिंदा रहेगा उसके साथ ऐसे ही होगा। ये एक सीख है। और आज आप देखिए, अगर तो कोई भी जो परिवार होता है, जब वो बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आता है लड़के वाले, तो वो क्या बोलते हैं कि साहब बेटी कमाती कितना है, बेटी पढ़ी लिखी कितना है। ठीक है, जबकि आप ये सोचो कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजाबाई, अगर वो भी अगर 10 से 5 की नौकरी करती होती कहीं पर, तो क्या वो कभी इतने बड़े पराक्रमी बेटे को पैदा कर पाती? क्या वो कभी उसको उस तरह के संस्कार दे पाती जैसा कि देने चाहिए थे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि औरत की कमाई पर जिंदा समाज जो है उसके साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर होंगी ही होंगी। इसमें कोई आप ज़्यादा लाग लपेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखो कि तमाम जो मुसलमान परिवार होते हैं या जो मूची होते हैं, मुसलमान लोहार होते हैं, बढ़ई होते हैं, मुसलमान कितना ही कम से कम क्यों ना कमा रहा हो, रूखी सूखी रोटी क्यों ना खा रहा हो, पंचर वाला क्यों ना हो, आप देखेंगे कि वो अपनी मेहनत करेगा, खाएगा, कमाएगा, लेकिन कभी भी अपनी औरत से नौकरी नहीं करवाता है। वो अपनी महिला से नौकरी नहीं कराता है। उसने अपनी महिलाओं का काम क्या रखा है, तुम बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करके बच्चों को पालो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो। समझ रहे हैं आप बात में क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि
कि हिंदू समाज की महिलाएं क्या कर रही हैं, वो एक बच्चा पैदा करना चाहती हैं और ज़िंदगी भर नौकरी करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, और इसके बाद उनके पति जो है वो सोचते हैं कि हम बेरोजगार रहें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी पत्नी पैसा कमा रही है। तो ऐसा जो समाज है, जो औरत की कमाई पर जिंदा समाज है, वो जाहिर सी बात है कि वो जब उनकी औरतें बाहर निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ तो लव जिहाद होगा ही होगा, या एक सीमा के बाहर जाएंगी तो लव जिहाद तो उनके साथ होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है, वो जो इसमें डायरेक्टर है जिसका नाम सनोज मिश्रा है, वो इस पूरे मामले में सबसे मुख्य जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि देखो, वो लड़की एक बार वायरल हो गई, उसका यूट्यूब पर वीडियो वगैरह सब बन गया। इसके बाद फिर वो लड़की जो है यूट्यूब पर आ गई और जगहों पर आ गई, अपना पैसा कमाने लगी, जो भी अपना करने लगी, ठीक है, समझ में आता है। उसने अपना जीवनचर्या को दिखाया लोगों को, और लोग जो देख रहे थे उसको वायरल कर रहे थे, उससे पैसा। लेकिन उस पर एक लालची डायरेक्टर की निगाह पड़ गई जिसका नाम था सनोज मिश्रा। तो सनोज मिश्रा को ये लगा कि क्यों ना इसका उपयोग कर लिया जाए। यानी कि उसने सोचा कि मेरी तो डायरेक्टर की ज़िंदगी पूरी कबाड़ हो चुकी है, लड़की वायरल है, इसके बारे में मैं वायरल हो जाऊंगा। उसने अपना नाम कमाने के लिए उसने भी वही किया, उसने भी वही लालची, उसके दिमाग में भी लालच आया, उसने भी उसी लालची दिमाग के साथ में उस लड़की को हीरोइन बना लिया, डायरी ऑफ मेघालय फिल्म में उसको काम दिलवा दिया। उसके बाद उसको जो है पिक्चरें उसकी सोचा कि बनवा दी, उससे उसका भी अखबार में छपता रहा नाम, वो बड़ा खुश था। अब जानकारी ये मिल रही है कि बुरी तरीके से रो रहा है, क्योंकि उसने 10 करोड़ रुपए का लोन लेके पिक्चर बनवाई थी, और चूंकि लड़की जो है भाग गई, मोनालिसा, उसका लव जिहाद हो गया, तो अब कोई भी उस फिल्म को देखेगा नहीं, फिल्म तो पिट जाएगी। तो अब बुरी तरीके से रो रहा है कि देखो लव जिहाद हो गया, अब मेरी फिल्म का क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया। अब तो बुरी तरीके से रो रहा है वो, तो वो उसी लायक है। उसने वही काम किया, उसने जो लालच किया, उसको उस लालच की बहुत ही अच्छी सजा मिली है, उसके कर्मों का फल मिला है, उसको वही कर मिला है जो उसने बोया, वो वही काट रहा है जो उसने बोया था। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोनालिसा के पिताजी हैं, उन्होंने भी सोचा कि चलो ठीक है, लड़की कमा रही है, फिल्मों में काम मिल रहा है, बहुत अच्छा है, अपना घर चल रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे कमाऊँ पैसा, अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहना चाह रहा था। और ये जो लव जिहाद पूरा केस हुआ कैसे? देखिए, इसको ऐसे बुलाया गया कि तुम्हें केरल में फिल्म दिलाएंगे, तुम्हें केरल में ले जाएंगे। केरल में उसको फिल्म के बहाने उसको केरल बुलाया गया कि तुमको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम दिया जाएगा। इसके बाद फिर उसको झूठ मूठ में फिल्में कराने के बहाने उसको किसी फरमान नाम के लड़के के साथ उसको करीब लाया गया, और फिर फरमान नाम के लड़के ने उसका लव जिहाद कर दिया। तो अगर देखा जाए तो अच्छा, जब लव जिहाद कर दिया तो अब उसका जो पिता है वो मारा फिर रहा है कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई, जब तू अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहने के ख्वाब देख रहा था, जब तू अपनी बेटी की कमाई तो खुद निठल्ला बैठ करके अपनी बेटी की कमाई पर जो है वो मौज उड़ाने की सपने संजो रहा था, उस वक्त तुझे समझ में नहीं आया कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। मैं बड़ी कड़वी कड़वी बातें कर रहा हूँ, जो फेमिनिस्ट उनको मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन मेरी बातें ऐसे ही हैं, वो मैं सच्ची बातें करता हूँ। जो पुरुष है, मैं पुरुष हूँ, पुरुषवादी बातें करूँगा। मैं जो मन से महिला है, तन से महिला है, पुरुष होकर के भी वो जो बातें करें वो उनको मुबारक हो। मैं तो कड़वी बात करूँगा जो सही है। तो उसमें उसकी गलती है साफ साफ, उसने अपनी सोचा कि मैं अपनी बेटी से पैसे कमा लूँ। तो वही यहाँ पे हो रहा है, आज हम देख रहे हैं हर तरफ ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार इसके लिए समाज है, हिंदू समाज है। क्योंकि हिंदू समाज ने क्या सोचा कि भाई ये लड़की, अब देखो वही 24 घंटे हिंदू समाज में क्या चल रहा है, अरे देखो, तमाम हिंदू नहीं, तमाम, देखो भाई कितनी सुंदर लड़की है, इसको लाइक कर दो, वीडियो कमेंट कर दो, इसके ऊपर करोड़ों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कौन वायरल करा रहा है ऐसी लड़कियों को? ये लोग वायरल करा रहे हैं। जबकि उन लड़कियों के फोटो पर जो है वो लाहौर से, कराची से लोग कमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम्स जिहादी कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर किसी की निगाह ही नहीं कि लोग ये क्या हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि भैया इन सब अश्लीलताओं पर कोई नियम कानून बनाए, प्रतिबंध लगाए कुछ। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। सरकार अगर समाज में इतनी बड़ी बुराई जड़ जमा रही है तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। चौथा, अगर कहें तो सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार अब तक लव जिहाद के ऊपर कोई बहुत बड़ा कानून लेके नहीं आ पाई। और लव जिहाद से ज़्यादा जरूरी क्या है, वो ये है कि भैया आप घर वापसी के लिए कानून बनाओ, धर्मांतरण पूरी तरह बंद कर दो। अगर धर्मांतरण पूरी तरह बंद हो जाएगा तो अपने आप ही लव जिहाद के केस बंद होंगे, क्योंकि जब धर्मांतरण नहीं होगा तो फिर निकाह नहीं हो पाएगा, तो ये अपने आप केस खत्म हो जाएंगे लव जिहाद वाले। लेकिन वो उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक हो चुकी है, उसमें आधुनिकता है, उसमें फूहड़ापन आ चुका है, उसमें कोई हमारे प्राचीन संस्कार नहीं है, उसमें सती सावित्री की कहानियाँ नहीं है, उसमें हमारे राष्ट्र प्रेम की कोई भावना नहीं है। यही वजह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई दम नहीं रहा। शिक्षा व्यवस्था में दम ना होने की वजह से हमारी जो पूरी पीढ़ी आ रही है, उस पीढ़ी में कोई भावना नहीं बची उस तरह की। अगर पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो उसमें गुरुकुल में हमारे
मतलब बच्चों को बहुत चीज़ें पढ़ाते थे ऐसे जिससे कि बच्चों में धर्म के प्रति एक आस्था जगती थी। अब क्या है ना कि हम चाहते हैं कि आधुनिक शिक्षा भी रहे पर गुरुकुल की पद्धति हो, यानी बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हमारे देश में नहीं हो रहा है। शिक्षा वो काम करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हुई है। आज की जो मॉडर्न शिक्षा है वो भी इस लव जिहाद के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बहुत से कारण हैं लव जिहाद के, लेकिन उनमें जो प्रमुख जो कारण थे वो मैंने बता दिया। प्रमुख कारण यही है कि हिंदू समाज जो है वो औरत की कमाई पर जिंदा रहना चाहता है। और मैं मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं वो अब जो है कमाऊ बहू ढूंढ रहे हैं। उनको कमाऊ बेटी चाहिए, कमाऊ बहू चाहिए। बच्चे उनको एक पैदा करना है, सिर्फ ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना है। और बहू क्या करेगी भाई, बहू अगर कमाने जाएगी तो बच्चे कहाँ से पैदा करेगी। और मुस्लिम समाज क्या कर रहा है, दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, चाहे भले ही उसका अब्दुल पंचर साट रहा हो पर उसकी महिला जो है वहाँ बच्चे पैदा कर रही है। तो भैया ये सब चीज़ें कारण है इसके, हमको इस पर विचार बहुत गहनता से करना पड़ेगा, तभी जो है हम इस समस्या से लड़ पाएंगे। वरना सब बातें तो खोखली ऐसी कहने के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। तो आपके इस पर क्या अपने विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।